खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ आप निकाल सकते हैं करन्थस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 10वां बाब, उसकी 3री आयत से लेके 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। करन्थस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत मुक़द्दसा से लेके उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। पाक कलाम का पढ़ा सुना नाम सबके लिए पाइस से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे जो आज जो हमारा मजमून होगा इस मतन के हवाले से वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड। गलती का हो जाना मेरे जीजो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती पर गलती का होते रहना हमारी ज़िंदगियों में ये दुरुस्त बात नहीं है। हम अक्सर गलती करते हैं तो उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ों का हम गलती करते हैं, सॉरी करते हैं और फिर हम उस पर और ज़्यादा गलतियाँ करते जाते हैं, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी को जो है वो उलझन के अंदर डाल देती है। हमारा ये काम करना, हमारा ये रवैया जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। फिर अगर गौर कीजिए तो हम जब गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हम शैतान को मौका देते हैं ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। जब हम इब्लीस को, शैतान को मौका देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों में अपना होल्ड बना लेता है और फिर हमें अपने इशारों पर चलाना शुरू कर देता है। अगर आप देखें तो हम अपने सर पर उड़ने वाले परिंदों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन परिंदों को अपने सर पर घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। इसी तरह इब्लीस का काम होता है। इब्लीस इर्द गिर्द फिरता रहता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में उसके होल्ड को ख़त्म करें, उसको घोंसला ना बनाने दें। जब वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे सरों पर, हमारे जहन पर घोंसला बना लेता है, हमारे जहन को, हमारी ज़िंदगियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो फिर हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम उसके इशारों पर चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जहन को जकड़ लेता है, वो हमारे जहन को पकड़ लेता है, वो हमारे जहन को अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है। और जकड़ने का मतलब क्या है, घोंसला बनाने का मतलब क्या है कि उन बुरे ख्यालात को, जो इब्लीस के ख्यालात होते हैं, उनको हम अपने जहन के अंदर बैठा लेते हैं और उन बुरे ख्यालात को लेकर हमारी ज़िंदगियों में बुरी ख्वाहिशात पैदा होती हैं और जब वो ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो वो गुनाह को जन्म देती हैं। और हम देखते हैं कि जब शैतान हमारे जहन को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो इसके कंट्रोल को, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को हमें ख़त्म कैसे करना है, उसके लिए चंद बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 4 पॉइंट अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको रख लें तो हम उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1 है कि हमें हर वक्त चौकस रहने की ज़रूरत है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, हमें हर वक्त होशियार रहने की ज़रूरत है। जब हम सुस्ती करते हैं, जब हम लापरवाही करते हैं, तो इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में क्या करता है, वो होल्ड बनाना शुरू कर देता है। वो हमारी ज़िंदगियों पर जो है वो तारी होना शुरू कर देता है और हमें जकड़ना शुरू कर देता है। और नंबर 2, खुदा के सब हथियार बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है कि ये लड़ाई हमारी जिस्मानी नहीं है बल्कि ये लड़ाई हमारी रूहानी है। इसलिए हमें खुदा के सब हथियार बांधने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की ज़रूरत है, खुदा के ज़्यादा करीब रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जब हम खुदा के सब हथियार बांधेंगे तो इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। और तीसरी बात, बगैर किसी खौफ के हमें इब्लीस का मुकाबला करना चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी में डर रखते हैं, खौफ रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में जो है इब्लीस हैवी होता है। लेकिन जब हम किसी बगैर खौफ के, बगैर डर के इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो इब्लीस हमारी ज़िंदगियों से भाग जाता है। क्योंकि अगर आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जब तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे क्या है, भाग जाएगा। और अगर हम चौथी बात को देखें तो चौथी बात यह है कि हमें फ़तह को
जो है अपनी ज़िंदगियों में यकीनन बनाना कि फ़तह हमारी है, फ़तह यकीनन हमारी होती है। जब हम इन 4 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो हम उस लड़ाई के अंदर क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। अगर आप ज़बूर 144 और उसकी दूसरी आयत को मेरे साथ खोलें, तो ज़बूर 144 और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है, वो मुझ पर शफ़क़त करने वाला और मेरा कला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरी सिपर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। मेरे जो जब हम खुदा के ताबे होते हैं, जब हम खुदा के हैंड ओवर होते हैं, तो खुदा लोगों को हमारे ताबे करता है। और मेरे जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को भी क्या है, खुदा के ताबे करने वाले बने, हम खुदा के पास उनको लेकर आने वाले बने। और मेरे जो हमें इब्लीस से कैसे आज़ाद होने की ज़रूरत है, जब हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं, अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करते हैं, हम अपने आप को खुदा के जो है हवाले करते हैं, तो हम इब्लीस से आज़ाद होते हैं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम की वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी से इब्लीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड को ख़त्म करें और हम खुदा के फरमाबरदार हों। और खुदा के जब हम फरमाबरदार होते हैं, तो खुदा हमें आज़ाद करता है। कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।